जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसी ग्रैंड लीग की आपको टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगी तो आपको खुद अंतर देखने को मिल जाएगा कि पहले आपकी कैसी रैंक्स आती थी और इसके बाद आपकी कैसी रैंक्स आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, ये 3 ही टिप्स होती हैं, इनके अलावा 4th टिप्स आपको देखने को नहीं मिलेगी फैंटेसी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पर एक चीज़ याद रखना, आपको बता तो सब देंगे पर उनसे कुछ नहीं होगा। ये 3 ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनके अलावा 4th को आप देखिएगा भी मत। ठीक है, चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप आगे बढ़ो उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़िएगा, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको दोस्तों प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाएंगे, इस प्लेयर का ऐसा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, उनको आपको दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे कि इसे भी रख सकते हो, उसे भी ट्राई कर सकते हो। तो आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़िएगा। ठीक है, लिंक दे दिया है, जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाइएगा। या तो आप दोस्तों सर्च करना चाहो टेलीग्राम पर तो सर्च भी कर सकते हो, फैंटेसी विनर्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहोगे प्लेयर फॉर्म, आप इससे रिसेंट फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। आपको जिस प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो उसके 5 लास्ट मैच देख लीजिएगा, और 4th आपको 6th मैच देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट 5 देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कोई प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप सभी ने दोस्तों देखा होगा, रोहित शर्मा बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, पर जब उनका फॉर्म नहीं चलता वो ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। एक मैच में तो वो 50 बना देंगे, पर उसके बाद 2 से 3 लगातार मैच में वो फेल हो जाएंगे। तो मतलब वो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स नहीं बनाते हैं। एक मैच में अच्छा चलेंगे, फिर 2 से 3-4 मैच में वो फेल हो जाएंगे, तो उनका फॉर्म नहीं है, मतलब आप ये बोल सकते हो। ऐसे प्लेयर ज़्यादातर एक ही मैच में चलते हैं, ज़्यादातर में फेल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे विराट कोहली का 2022 बेकार चल रहा था, वो हर मैच में वो उनको खुद ही नहीं लगता था कि मैं आउट कैसा हो गया। ठीक है, कि इतनी जल्दी कैसा आउट हो गया, वो हंसकर चले आते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्लेयर का बहुत बड़ा नाम भी है पर उसका फॉर्म नहीं है तो वो आउट हो जाएगा। जैसे केएल राहुल का है कि वो जब भी आप उन्हें दोगे ऐसी सिचुएशन में कि यहाँ पर अब कोई नहीं बचा, आपको ही मैच निकाल कर ले जाना है, तो वो भी अपना मतलब घुटना टेक देते हैं, वो भी आउट होकर चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट 5 मैच देख लेने हैं। जिस भी प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो, वो बैट्समैन हो सकता है, ऑलराउंडर्स हो सकता है, आपका बॉलर हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, 2022 का आईपीएल विराट कोहली के लिए अच्छा नहीं गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे एशिया कप से उन्होंने वापसी की थी, 35, 59, 60, एक बार बोल्ड हो गए थे 0 पे, फिर 122 बनाए थे, शतक मारा था। ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ। तो 5 में से आप मान सकते हो ड्रीम टीम में कितने मैच में आए थे दोस्तों, आप देख पा रहे 4 मैच में आए थे, एक ही मैच में वो फेल हुए थे, वो उस पर भी 0 पे हो गए थे, बोल्ड हो गए थे। बहुत अच्छी गेंद डाली थी आपके मधुसूदन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही देखना है। कोई विकेट अगर आप किसी बॉलर को रख रहे हो तो याद रखिएगा 2 विकेट लेगा तो कंफर्म हो जाता है कि वो ड्रीम टीम में आ जाएगा, पर अगर एक ही विकेट लेगा तो बहुत कम चांस होता है कि वो ड्रीम टीम में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ऐसा देखना है कि कौन डेथ में बॉलिंग करता है और कंसिस्टेंसी के साथ विकेट लेता है या नहीं लेता है। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, बहुत छोटी छोटी। पर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, जो सबसे बेस्ट हो, इससे बेस्ट एप्लीकेशन फैंटेसी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। आप देखिएगा नीचे का वाला कॉन्टेस्ट आप देख पा रहोगे ग्रीन कलर में जो लिखा है। ठीक है, वहाँ पे सर्कल में, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहोगे 5750 रुपये एंट्री फीस है। ये किसकी है दोस्तों, ड्रीम 11 की है। ठीक है, अब उसी कॉन्टेस्ट में प्राइस पूल कितना दोस्तों, यहाँ पर ड्रीम 11 वाले में 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में, मान सकते हो 5,200 में, 1 रुपये कम है। और प्राइस पूल कितना दोस्तों, यहाँ पे भी 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये आपके कम लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री फीस बहुत कम देनी है, जो आपकी मतलब ये 550 का प्रॉफिट इसलिए लिख कर रखा है क्योंकि जो आपकी सेविंग होगी वो भी एक तरीके का आपका प्रॉफिट ही होता है खेलने से पहले यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर खेलोगी तो आपकी सेविंग होगी, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले ही।
अब ज़रूरी नहीं है 5,000 10,000 बड़े ही बड़ी कॉन्टेस्ट खेलना, नहीं आप 50 रुपये का खेलते हो, 100 रुपये का खेलते हो, यहाँ पे खेलोगी तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब सेविंग होगी वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो लिंक दे दिया है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड आप टिप देख पा रहे होगे दोस्तों, ठीक है, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20I और ODI मैचेस के लिए। टेस्ट मैच में भी होती है, पर दोस्तों याद रखिएगा टेस्ट मैच में अलग पिच बनाई जाती है, वहाँ पे ज़्यादातर स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पर वहाँ पे दोस्तों आपको एक चांस और मिलता है कि आप अगर सेट हो जाते हो, आप अच्छे प्लेयर हो, टेक्निक प्लेयर हो, और आप टुक थोड़ा देर टाइम निकाल लेते हो क्रीज पर, तो फिर आप टुक करके आप अच्छा लंबा मतलब शतक मार सकते हो, 200 भी बना सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर पर क्रीज पर रहोगे। ठीक है, उनको आउट ही ऑल आउट करना होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको बॉल काउंट करके दी जाती हैं T20I में 120, और आपकी 300 बॉल मिलती हैं आपके ODI मैचेस में। तो वहाँ पे एक ही दिन में मैच ख़त्म होगा, और यहाँ पर आपका जो T20I है वो तो 4 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिलेंगे दोस्तों। बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिल जाएगी, बैलेंस पिच देखने को मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, समझ आ रहा है बैटिंग से कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, बॉलर्स मतलब फ्लॉप हो जाएंगे। फ्लॉप हो जाएंगे ऐसा नहीं कि सारे ही फ्लॉप हो जाएंगे, डेथ में विकेट गिरते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बैटिंग फ्रेंडली पिच पर दोस्तों जो आपकी इंडिया में आती हैं, जो बैटिंग फ्रेंडली पिच हैं, अगर मैं उनकी बात करूं एग्जांपल के लिए, वानखेड़े हो गया, बेंगलुरु हो गया दोस्तों, मोहाली हो गया। ठीक है, जो पंजाब का होम ग्राउंड है। तो ये आपके ज़्यादातर बैट्समैन के लिए बहुत ही अच्छी पिच होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर बैटिंग में आप रख रहे हो, बैट्समैन को ज़्यादा रखोगे और ऑलराउंडर्स को और बॉलर्स को बहुत कम रखोगे। जो डेथ में विकेट ले सकता है आप उसे रखिएगा अपनी टीम में बैटिंग पिच पर। ठीक है, याद रखिएगा। अब और यहाँ पर दोस्तों मैं अगर स्कोर की बात करूँ, कितना स्कोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जो अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगी तो 7 बार आपको बैटिंग पिच पर ऐसा स्कोर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जो भी बैटिंग पिच होगी वहाँ पर 170 से प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, ज़्यादातर 200 हो सकता है। ठीक है, उससे ऊपर भी हो सकता है, पर आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा जो भी बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी उस पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों बैलेंस पिच की हम बात करते हैं। तो बैलेंस पिच पर दोस्तों आपके बॉलर्स भी चलते हैं और ऑलराउंडर्स ज़्यादा चलते हैं। आपके बैट्समैन फेल हो जाते हैं थोड़ा ऊपर के टॉप ऑर्डर की, और ज़्यादातर टीम से ऑलराउंडर्स वो आते हैं 4, 5, 6 नंबर पर आते हैं। सभी टीम से आपके ऑलराउंडर्स आते हैं 4, 5, 6 नंबर पर। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को पता होगा हार्दिक पांड्या GT से आते हैं 4 नंबर पर, अभी 3 पर आने लगे 2023 में, और इंडिया से 5 पर आते हैं, 6 पर सभी की ओर से आते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर्स बैलेंस पिच पर ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 ये फेल हो गए तो आपके ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, तो वो परफॉर्म करेंगे बैलेंस पिच पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं स्कोर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर कितना स्कोर देखने को मिलेगा आप सभी को, तो याद रखिएगा सिंपल सा, यहाँ पर आपको 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिल जाएगा स्कोर। ज़्यादातर आप मान सकते हो 10 मैच में ऐसा 7 बार ऐसा देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर आपको 160 देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 160, 165 देखने को मिलेगा, पर 170 के बीच में ही देखने को मिलेगा, 150 से 170 के बीच में बैलेंस पिच पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगर हम दोस्तों बॉलिंग पिच की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी 2 टाइप्स की बॉलिंग पिच होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। तो एक फास्ट बॉलर्स होते हैं जिन्हें हम पेसर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट मिलते हैं फास्ट बॉलर्स को ही मिलते हैं, क्योंकि पावर प्ले में भी कोई भी बल्लेबाज उस पावर प्ले का यूज़ करने की कोशिश करता है, वहाँ पे भी शॉट मारेगा, हर बॉल पर घुमाने की कोशिश करेगा, और डेथ में तो फिर वो सेट हो या ना हो, हर बॉल पर पहली ही बॉल से अगर कोई विकेट गिरा है सेट बल्लेबाज का, तो अगले बॉल पर ही आकर मारेगा। और ज़्यादातर जो हैट्रिक्स मिलती हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा डेथ ओवर्स में ही मिलती हैं बॉलर्स को। ठीक है, और वो भी फास्ट बॉलर्स ही डालते हैं डेथ ओवर्स में, तो उनको ही ज़्यादातर हैट्रिक्स देखने को मिलती हैं, स्पिनर्स को बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अगर स्कोर की मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच पर, तो स्कोर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो स्कोर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा 140 देखने को मिलेगा या 145, इसके बीच में ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलता है बैलेंस पिच पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस टीम को आप फॉलो नहीं करते हो उसका आपको नहीं पता होगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा,
और चलो मान भी लेते हैं आपको बॉलिंग बैटिंग का पता होगा कि 4 नंबर पर ये आएगा, 5 नंबर पर ये आएगा, पर ये नहीं पता होगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में डालेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको दोस्तों जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आप खेलते हो दोस्तों, सभी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स। ठीक है, अब देखिएगा रोहित शर्मा का सामने 2 नंबर लिखा है, तो ये 2 नंबर पर बैटिंग करेंगे, ओपनिंग में आएंगे मान लेते हैं। ठीक है, पर पहली बॉल ईशान किशन फेस करेंगे, सेकंड आपके रोहित शर्मा करेंगे मुंबई इंडियंस से। ठीक है, तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन पहली बॉल फेस करेगा, मतलब 1 पर कौन रहेगा, 2 पर कौन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब विराट कोहली 3 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आईपीएल में तो ओपनिंग करने आते हैं, तो ऐसे आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा कितने नंबर पर कौन बैटिंग करेगा। अब देखिएगा मैं आपको अगर मैं बॉलिंग का बताऊं कि बॉलिंग आपको कैसे समझाऊंगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स में होते हैं, भुवनेश्वर कुमार बॉलर्स में होता है। आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या आ रहे हैं बैटिंग के लिए। तो अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, तो हार्दिक पांड्या दोस्तों आप सभी ने देखा होगा 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, तो वो ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं। 4 ओवर बहुत कम होता है कि वो 4 ओवर डाल दें या 3 ओवर डाल दें। तो 2 ओवर डालने वाले हैं, तो दोस्तों एक ओपनिंग ओवर्स में डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स में। ठीक है, और 1 मिडिल में डालेंगे आपका। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिडिल ओवर्स में 1 डालेंगे, 2 ही ओवर डालते हैं हार्दिक पांड्या, ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं, बहुत कम होता है कि 4 ओवर डालें। और जैसा आप सभी को पता होगा भुवनेश्वर कुमार दोस्तों कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, इंडिया की ओर से पहले खेलती थी, तो यहाँ पर ये करते थे ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे और डेथ ओवर्स में भी 2 ही ओवर डालते थे, तो 4 ओवर ये ऐसे डालते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं ओपनिंग में और 2 ओवर डेथ में डालते हैं, तो वहाँ पर इनको ज़्यादातर विकेट मिल जाते हैं डेथ ओवर्स में, और पावर प्ले में भी 1 आध मिल जाता है। SRH की ओर से अब ये खेलते हैं। तो आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, एक एक प्लेयर का आपको यहाँ पर बताऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो ये टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, अब एक आपको यहाँ पर 4th बोनस टिप बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, पर ये फैंटेसी में आपको कोई बताता नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, वो आपके लिए मैन है, पर ये भी आपके लिए मैन है, पर ये बताएगा नहीं कोई आपका भाई, आपको लिए बोनस टिप की ओर बोनस टिप है ये आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, फैंटेसी विदाउट लक नहीं चलती है, इतना याद रखना। नीड लक लिखा है 4th टिप पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलती हो तो 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, जो मैंने आपको लास्ट 3 टिप्स बताई हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो यहाँ पर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में बॉन कर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं एक आप हुए, तो या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे, कोई एक ही जीतेगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों स्मॉल लीग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका 20%, अब यहाँ पर देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं, ज़्यादातर 3 या 4 मेंबर्स के कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग में, तो वहाँ पर दोस्तों मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो 20% आपका यहाँ पर लक चलता है और 80% आपकी यहाँ पर नॉलेज चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो फिर आप यहाँ पर भी वॉन कर जाओगे स्मॉल लीग में भी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 50% लक चलता है और 50% ही आपकी नॉलेज चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको नॉलेज भी है और आप थोड़ा सोच समझ कर टीम बनाते हो और जिस दिन आपका 50% लक साथ देगा उस दिन आप फर्स्ट आ जाओगे, इतना याद रखना। ठीक है, उससे पहले आप कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते हो। अगर आपने नॉलेज लगा लिया पर लक ने साथ नहीं दिया तो आप हेड टू हेड में भी हार जाओगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो ये नीड लक बहुत ज़रूरी होता है, आपको ज़रूरत पड़ती है लक की फैंटेसी में, इतना याद रखना। ठीक है, ये रियलिटी है, कोई फैंटेसी में आपको बताए ना बताए, आपके महीने आपको रियलिटी बताई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।